अब ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025 जो जारी किया गया है, इसमें जो है ग्लोबल विंड रिपोर्ट, ग्लोबल विंड ग्लोबल विंड रिपोर्ट ना, हाँ, रिपोर्ट में इंडिया का जो रैंक है, इंडिया जो है चौथे नंबर पे है। कितने नंबर पे है? फोर्थ नंबर पे है, फोर्थ नंबर पे है ना। फर्स्ट पे कौन है? तो फर्स्ट पर है चाइना, फर्स्ट पे कौन है? चाइना है, ठीक है। फिर है मानव विकास सूचकांक में जो है इंडिया का 2025 में जारी किया गया मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक, सूचकांक। तो इसमें इंडिया का जो रैंक है 2025 में ये जारी किया गया है। ये सब इंडेक्स रैंक से आता है क्वेश्चन, आप लोग बढ़िया से देखते जाइए, पढ़ते जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के बीच में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, है ना। तो ऐसा ही आप लोग को रोज क्लास मिलते जाएगा, रोज वीडियो मिलेगा आप लोग को, है ना। करेंट का मिलेगा, जियोग्राफी का मिलेगा, साइंस का मिलेगा, यानी कि जीके, जीएस, करेंट, ये तीनों चीज के लिए मैं रेनी हूँ, भारी हूँ, और मैं रेगुलर बताते रहूंगा, क्लास रोज होते रहेगा। मानव विकास सूचकांक में जो है इंडिया जो है, हाँ, इंडिया का क्या रैंक है? तो इंडिया का रैंक है इसमें 130, 130, है ना। इंडिया जो है 130 पे है मानव विकास सूचकांक में, जो है इंडिया कितने नंबर पे है? तो 130 पे है। और टॉप पे कौन है? तो आइसलैंड है। टॉप पे कौन है? टॉप पे कौन है? तो आइसलैंड है ना। तो जितना भी इंडेक्स है वो सब मैं बताता हूँ। ग्लोबल विंड रिपोर्ट जारी हुआ तो उसमें चाइना टॉप पे है, मानव विकास में जो है वो 130 नंबर पे है इंडिया, आइसलैंड टॉप पे किया है। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में जो है इंडिया है 102 नंबर पे। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, कौन सा इंडेक्स? जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में जो इंडिया है वो कितना नंबर पे है? 102 नंबर पे है। कितना नंबर पे है? 102 नंबर पे है। और ये जारी कौन करता है? यूएनडीपी। ये जारी कौन करता है? तो यूएनडीपी जारी करता है। कौन जारी करता है? जारी करता है यूएनडीपी। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है ना। यूएनडीपी ने जारी करता है कौन सा? जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में जो इंडिया का रैंक है वो 102 नंबर पे है, ठीक है। फिर कौन सा रैंक है? ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में जो है इंडिया जो है 71वें नंबर पे है ना। ऊर्जा संक्रमण यानी कि एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, इसको मिटाता हूं दोस्तों, है ना, वीडियो में देख लीजिएगा आप लोग। अब है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, इसमें कौन टॉप पे है? इसमें 71 नंबर पे जो है 71 नंबर पे जो कौन है? इंडिया है। ये किसका रैंक है? इंडिया का है। टॉप कौन किया है? टॉप पे है स्वीडन। कौन है टॉप पे? तो स्वीडन है ना। टॉप पे कौन है? स्वीडन है। ग्लोबल लिविलिटी इंडेक्स में जो है कौन है? इंडिया जो है 141 स्थान पे है। ग्लोबल लिविलिटी इंडेक्स में जो है इंडिया 41 स्थान पे है ना। ग्लोबल लिविलिटी इंडेक्स में इंडिया का जो रैंक है कितना है? 141 है, ठीक है ना। तो ये सब क्वेश्चन आती है, रैंक इंडेक्स आता है क्वेश्चन। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स है। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में ये क्या है? रुक जाइए, हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स। तो इसमें जो है, इसमें कौन टॉप पे है? तो इंडिया 3rd नंबर पे है। इंडिया का रैंक क्या है इसमें? इंडिया का रैंक किसमें? हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में जो है इंडिया 3rd प्लेस पे है। और फर्स्ट टॉप पे कौन है? तो टॉप पे है कौन? फर्स्ट रैंक पे है यूएसए। कौन है? यूएसए, है ना। यूएसए। हाल ही में WHO द्वारा मलेरिया मुक्त प्रमाणित होने वाले अमेजन क्षेत्र का पहला देश कौन सा घोषित कर दिया है? अब इसको मिटाता हूं दोस्तों मैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल ही में WHO द्वारा मलेरिया मुक्त प्रमाणित होने वाला अमेजन क्षेत्र का पहला देश कौन सा बना है ना। यानी कि मलेरिया मुक्त,
मलेरिया मुक्त, है ना, अमेजन बेसिन बोल रहा है, अमेजन। तो अमेजन बेसिन है पहले कहाँ, तो साउथ अमेरिका में चल जाइए, अमेजन बेसिन, है ना, यानी कि मलेरिया मुक्त जो एरिया है अमेजन बेसिन। तो अमेजन बेसिन का पहला देश कौन बना है, मुक्त हो गया मलेरिया से, वहां मलेरिया नहीं है। पहला कंट्री, तो इसका नाम है सूरीनाम। क्या नाम है इसका, सूरीनाम। ये एक दक्षिण अमेरिकन, साउथ अमेरिकन कंट्री है सूरीनाम, ठीक है। यानी कि WHO, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सूरीनाम कंट्री को मलेरिया फ्री डिक्लेयर कर दिया है ना। यानी कि जो सूरीनाम है, सूरीनाम जो है, सूरीनाम है, ये मलेरिया फ्री डिक्लेयर कर दिया है। किसने कर दिया है, WHO ने। WHO का फुल फॉर्म क्या होता है, WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, WHO ने, है ना। तो इसका स्थापना कब होता है, 7 अप्रैल 1948 को, 7 अप्रैल 1948 को, ठीक है। WHO का फुल फॉर्म, इसका स्थापना कब हुआ था ये भी बता दिया मैंने, है ना। यह वह एरिया है जहां अमेजन रेन फॉरेस्ट और अमेजन बेसिन है। इसमें 9 देश आते हैं। कौन कौन आता है भाई, अमेजन बेसिन में कौन कौन 9 देश आता है, तो अमेजन बेसिन में जो है 9 देश आता है। तो उन देशों का नाम बताते हैं आपको, कौन कौन सा कंट्री है। इसमें है ब्राजील, मन से पढ़िए आप लोग, है ना, ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन जो भी है, ज्योग्राफी का भी है, हिस्ट्री का भी है, साइंस का भी है, सब क्लास आएगा, तो आप लोग अच्छे से पढ़ते जाइए, है ना। अब है ब्राजील, पेरू, कोलंबिया, ब्राजील, पेरू, कोलंबिया, हाँ, ब्राजील, पेरू, कोलंबिया, और कौन कौन है इसमें, वेनेजुएला, इक्वाडोर, वेनेजुएला, इक्वाडोर, गुयाना, है ना, ये सब कंट्री है। और कौन कौन कंट्री है, इक्वाडोर हो गया, बोलीविया हो गया, बोलीविया, है ना। ये अमेजन बेसिन कंट्री, अमेजन बेसिन, अमेजन रीजन की कंट्री है, अमेजन बेसिन क्षेत्र से जो आते हैं उसमें वो कंट्री है। इनमें 9 देश आते हैं। कौन कौन आता है, ब्राजील, पेरू, कोलंबिया, बोलीविया, वेनेजुएला, इक्वाडोर, गुयाना, सूरीनाम। और कौन कौन है, सूरीनाम, तो सूरीनाम का तो है ही, वहीं उसी को तो मलेरिया मुक्त किया है WHO ने, है ना, ठीक है। तो WHO का था 7 अप्रैल 1948 को इसका WHO का स्थापना हुआ था। कब, 7 अप्रैल, WHO का तो बता ही दिया मैं स्थापना कब हुआ था, ठीक है। इसका जो हेड क्वार्टर है जेनेवा में है। WHO का हेड क्वार्टर जो है ये कहाँ पे है, जेनेवा में है। जेनेवा में कहा, जेनेवा जो है स्विट्जरलैंड में है, ठीक है, जेनेवा में है। अच्छा, इसके हेड कौन है, इसके हेड कौन है WHO के, WHO के जो हेड है वो है टेड्रोस अधानम, टेड्रोस अधानम, है ना। ये WHO क्या है, हेड है, ठीक है, राइट है। अच्छा, अब हाल ही में जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का नाम बदलकर किसके नाम पर कर दिया गया है, यानी कि जन सहयोग और बाल विकास संस्थान का नाम बदल दिया गया है। हम पहले ही बोले कि नाम बदल रहा है, उससे भी क्वेश्चन आ सकता है। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, किसका नाम बदला गया, जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान। क्या किसका नाम बदला गया है, जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान, बाल विकास संस्थान का नाम बदल दिया गया है। अब नाम बदल के क्या कर दिया गया है, तो नाम बदल के कर दिया गया है सावित्रीबाई फुले के नाम पर कर दिया गया है। सावित्रीबाई फुले संस्थान हो गया, इसका नाम क्या हो गया, सावित्रीबाई फुले। सावित्री, इनका नाम तो सुने होंगे, बहुत महान हस्ती है, सावित्रीबाई फुले के नाम पर इसका कर दिया, किसका, जन सहयोग बाल विकास संस्थान का नाम जो है अब सावित्रीबाई फुले के नाम पर कर दिया गया है, राइट।
अब इसके बारे में कुछ विशेषता दे रहा है कि हाल ही में राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का नाम बदलकर सावित्रीबाई फुले के नाम पर कर दिया गया। अब इसे ऑफिशियली सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान के नाम से जाना जाएगा। इसका नाम सावित्रीबाई फुले के योगदानों की रिस्पेक्ट करने के लिए दिया गया, बदला गया है ना। यह इंडियन गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है, इंडियन नेशनल इंस्टीट्यूट है ये। काम यह वोमेन और चिल्ड्रन डेवलपमेंट के क्षेत्र में काम करता है। इसका वर्क क्या है, तो ये इसका वर्क क्या है, तो ये जो है ये वोमेन और चिल्ड्रन के डेवलपमेंट का काम करता है, काम करता है। कौन? जन सहयोग बाल विकास संस्थान, जिसका नाम हो गया अब सावित्रीबाई फुले महिला एवं बाल विकास संस्थान नाम इसका हो गया। ये क्या करता है? बच्चों और महिलाओं का डेवलपमेंट का काम ये करता है, ये संस्था, ठीक है। सावित्रीबाई फुले कहां से संबंध रखती हैं? तो सावित्रीबाई फुले का संबंध जो है महाराष्ट्र से है। कहां से है? महाराष्ट्र से है, महाराष्ट्र से है, ठीक है। सावित्रीबाई फुले का जो नाम है ये कहां से बिलोंग करती है, तो ये महाराष्ट्र से। समाज सुधारक और समाज सेवक थे। मॉडर्न इंडिया की पहली फीमेल टीचर कहा जाता है इन्हें क्या कहा जाता है? मॉडर्न इंडिया की पहली फीमेल टीचर कहा जाता है इन्हें, टीचर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मॉडर्न इंडिया की पहली फीमेल टीचर इन्हें कहा जाता है, सावित्रीबाई फुले को, है ना। 1873 में ज्योतिबा राव फुले के साथ मिलकर सत्य शोधक समाज की शुरुआत की थी, है ना। जाने आप लोग पढ़े होंगे हिस्ट्री में कि 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई थी, है ना। इनके पति का नाम क्या था? ज्योतिबा फुले, है ना। तो सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया? तो ज्योतिबा फुले, द हस्बैंड ऑफ किसके? सावित्रीबाई फुले के हस्बैंड है ये, है ना। सावित्रीबाई फुले के हस्बैंड थे ये, है ना। कौन? ज्योतिबा फुले। तो इन्होंने क्या किया? सत्यशोधक समाज की स्थापना की। कब की? 1873 में, है ना। तो इसे याद रखिएगा आप लोग। 1873 में ज्योतिबा फुले पति के साथ मिलकर इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। अब कुछ कुछ नाम बदला गया है, उन सब के बारे में बताता हूँ, कौन कौन पूरे इंडिया में क्या क्या किस चीज का नाम बदला गया है। तो आप लोग सुन लीजिएगा, अच्छे से इस वीडियो को देख लीजिएगा, तो अच्छा रहेगा, आप लोग को क्वेश्चन याद करने में आसानी रहेगा, है ना। तो अब जैसे है कि महाराष्ट्र में एक जगह है, महाराष्ट्र के खुलताबाद शहर का नाम बदलकर रत्नापुर कर दिया गया है। खुलताबाद शहर, पहले इसका नाम क्या था? खुलताबाद शहर का नाम चेंज कर दिया गया है। न्यू नेम क्या हो गया इसका? देखिए, इधर है न्यू नेम और इधर है ओल्ड नेम, ठीक है। तो खुलताबाद का रत्नापुर कर दिया गया। क्या कर दिया गया है? रत्नापुर कर दिया गया। खुलताबाद शहर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? रत्नापुर कर दिया गया। यूपी ने अपने शून्य गरीबी योजना का नाम बदलकर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के नाम पर रखा है। यानी कि यूपी का एक योजना है, यूपी का एक योजना है, क्या नाम था उसका? शून्य गरीबी योजना। शून्य गरीबी, ये भी आ सकता है क्वेश्चन कि शून्य गरीबी योजना का संबंध किस राज्य से? तो यूपी बनाइएगा आप लोग। शून्य गरीबी योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? नया नाम क्या हो गया? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के नाम पर, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के नाम पर कर दिया गया। नया नाम इसका क्या हो गया? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर योजना हो जाएगा, ठीक ना। ये यूपी ने किया है। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नाम बदलकर गणतंत्र मंडप रखा गया है। यानी कि जो प्रेसिडेंट हाउस है उसका नाम बदलकर क्या कर, उसका जो प्रेसिडेंट हाउस का जो है दरबार हॉल, तो दरबार हॉल का, प्रेसिडेंट हाउस का दरबार हॉल का नाम बदलकर क्या कर दिया? गणतंत्र मंडप, है ना।
गणतंत्र 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 मंडप, मंडप, ठीक है। दरबार हॉल का नाम बदल क्या कर दिया है, गणतंत्र मंडप कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद फिर है अशोक, हाँ, फिर अशोक हॉल का भी नाम बदल कर अशोक मंडप कर दिया गया है, यानी कि अशोक, अशोक हॉल का नाम बदल क्या कर दिया गया है, गणतंत्र हॉल कर दिया गया है। हाँ, अशोक हॉल का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, गणतंत्र, गणतंत्र मंडप कर दिया गया है, गणतंत्र मंडप कर दिया गया, ठीक है। अशोक हॉल का नाम बदल क्या कर दिया, गणतंत्र मंडप कर दिया गया। पुणे एयरपोर्ट का नाम बदल दिया गया है, तो पुणे एयरपोर्ट का नाम बदल क्या कर दिया, जगत गुरु संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज के नाम पर कर दिया गया है, यानी कि पुणे एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, पुणे एयरपोर्ट का नाम चेंज कर क्या कर दिया है, संत तुकाराम के नाम पर अब कर दिया गया, तुकाराम, है ना, संत तुकाराम एयरपोर्ट कर दिया गया इनका नाम, पुणे एयरपोर्ट का नाम बदलकर, ठीक है ना। अब है पोर्ट ब्लेयर, यानी अयोध्या एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर कर दिया गया। अयोध्या एयरपोर्ट जो था ना, उसका नाम क्या कर दिया गया है, अयोध्या एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, वाल्मीकि संत किसका, हाँ, तो वाल्मीकि जी के नाम पर कर दिया गया ना, है महर्षि वाल्मीकि के नाम पर कर दिया गया है। किनके नाम पर कर दिया गया है, महर्षि वाल्मीकि के नाम पर हो गया, यानी कि अब महर्षि वाल्मीकि नाम हो गया, अयोध्या एयरपोर्ट का नाम क्या हो गया, महर्षि वाल्मीकि हो गया, है ना। अच्छा, कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन का नाम बदलकर कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स कर दिया गया है। अच्छा, कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन, कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया, कॉमनवेल्थ स्पोर्ट कर दिया गया है ना, कॉमनवेल्थ स्पोर्ट कर दिया गया है। न्यू नाम क्या हो गया इसका, कॉमनवेल्थ स्पोर्ट कर दिया गया है ना, यानी कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन का नाम बदलकर कर दिया है कॉमनवेल्थ स्पोर्ट कर दिया गया है ना। अच्छा, राजस्थान में झील है, उसका नाम है फाय सागर झील, इसका भी नाम बदल के क्या कर दिया गया है दोस्तों, तो ये देखिए, अब मैं फिर से बताता हूँ, और है नाम, उसको सब आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, वीडियो को बार बार देखिएगा, दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, है ना, ताकि हमारा जो नोटिफिकेशन है, जो हमारा क्लास है, वो आप लोग तक जा सके, पहुंच सके, है ना। अब है कि भारत क्या कह रहा है कि राजस्थान में एक झील है, फाय सागर झील, पहले तो यहाँ लिख देंगे ओल्ड नेम और ये है न्यू नेम, है ना। तो कौन सा झील है, फाय सागर झील, इसका नाम क्या कर दिया गया बदल करके, तो फाय सागर झील का नाम बदल कर दिया वरुण सागर, क्या कर दिया गया है, वरुण सागर, ठीक है। फाय सागर झील का नाम बदल कर दिया गया है वरुण सागर। अब है भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का नाम बदल कर दिया गया है, भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का नाम बदल कर दिया गया है एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी, है ना, यानी कि भारत इंग्लैंड इंग्लैंड टेस्ट सीरीज जो होता था, इसका नाम मतलब क्या कर दिया गया, एंडरसन एंड तेंदुलकर के नाम पर ये सीरीज जाना जाएगा, एंडरसन एंड तेंदुलकर ट्रॉफी कर दिया गया है ना। भारत ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज का नाम मतलब क्या कर दिया गया, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, है ना, यानी कि इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया ट्रॉफी जो था, उसका नाम क्या करें, हाँ, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, क्या कर दिया गया है, बॉर्डर गवास्कर
ट्रॉफी कर दिया गया है ना, ये सब नाम चेंज कर दिया गया है ना। पंचमढ़ी वन्य जीव अभयारण्य का नाम बदल के कर दिया गया क्या है अब, भभूत सिंह वन्य जीव अभयारण्य है ना। एक पंतगढ़ी, क्या है इसका नाम, पंचगढ़ी है ना। तो पंचगढ़ी, मन से पढ़िए दोस्तों, अच्छा से पढ़िए, जितना बनता है मैं उतना आप लोग का ये अच्छे से बताऊंगा। ये सब हर क्वेश्चन का नाम बदल दिया गया, निधन हो गया, इंडेक्स क्या है, जीआई टैग किसे मिला, एम्बेसडर कौन बना, नाम किनका कितना बदला ये बता ही रहा हूँ, नियुक्ति क्या हुआ, मृत्यु किधर, निधन क्या हुआ, एयरक्राफ्ट, ड्रोन, मिसाइल, ये सब जो खरीदे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, उनसे क्वेश्चन कुछ बताऊंगा। तो यानी कि आपका करेंट जो है अपडेट रहेगा, है ना। तो पंचगढ़ी जो है इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, पंचगढ़ी का नाम बदल कर दिया गया है, पंचगढ़ी वन्य जीव अभयारण्य था, ये एमपी में है ये, और भभूत सिंह वन्य जीव अभयारण्य कर दिया गया है। तो इसको अच्छे से लिख देता हूं मैं, पंचगढ़ी वन्य जीव अभयारण्य का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, भभूत सिंह अभयारण्य, भभूत सिंह वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है। पंचगढ़ी वन्य जीव अभयारण्य का नाम क्या कर दिया, भभूत सिंह वन्य जीव अभयारण्य कर दिया गया है ना। बिहार के गया शहर का नाम क्या, गया जी कर दिया गया। अरे वाह, ये कब हुआ, हमको ये तो पहली बार आया है, हमें भी आइडिया हो रहा है। यानी कि बिहार के गया शहर का भी नाम बदल दिया गया, ये नाम बदल रहा है, बहुत फास्ट बदल रहा है ना। तो यानी कि गया जो शहर है, गया जो शहर है, इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, अब गया जी कर दिया गया है ना, गया जी, गया जी। अब ये न्यू नेम हो गया है ना, ये ओल्ड नेम था, अब ये न्यू नेम हो गया, गया जी, ठीक है। तो इतना क्वेश्चन से मैं नाम जो भी चेंज हुआ है मैं बताया कि महाराष्ट्र के खुलताबाद शहर का नाम बदल कर दिया गया है रत्नापुर कर दिया गया है। फिर यूपी ने अपने शून्य गरीबी योजना सूचकांक का नाम बदल कर दिया गया, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के नाम पर कर दिया गया है। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नाम बदल कर दिया गया, गणतंत्र मंडप कर दिया गया है। यानी कि राष्ट्रपति जी के जो दरबार हॉल का नाम था उसे बदलकर अम्बेडकर जी के नाम पर कर दिया गया है। राष्ट्रपति दरबार में अशोक हॉल था, उसे भी नाम अशोक मंडप कर दिया गया है। और पुणे का जो एयरपोर्ट था उसका नाम जो कर दिया गया, संत तुकाराम जी के नाम पर कर दिया गया है। अच्छा, फिर है चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम कर बदल दिया गया है। तो चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदल के क्या कर दिया गया है, भगत सिंह एयरपोर्ट कर दिया गया है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट है ना, एयरपोर्ट का नाम बदल के क्या कर दिया गया है, शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट कर दिया गया है, शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट कर दिया गया है ना। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदल कर दिया गया है। राजपथ का नाम बदल कर दिया गया क्या, तो राजपथ का नाम बदल कर दिया गया है कर्तव्य पथ, क्या कर दिया गया है, राजपथ का नाम बदल कर दिया गया है कर्तव्य पथ, है ना। तो ये याद रखिएगा आप लोग, राजपथ का नाम बदल कर्तव्य पथ कर दिया गया है। अयोध्या एयरपोर्ट का जब बता ही दिए, पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल दिया गया है, उसको कर दिया गया है श्री विजयपुरम। जो पोर्ट ब्लेयर था उसका नाम बदल कर दिया गया क्या, श्री विजयपुरम, ठीक है, श्री विजयपुरम कर दिया गया इसका नाम बदल करके। तो चंडीगढ़ एयरपोर्ट हो गया। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान का क्या है, केंद्रीय, हाँ ये फिर है कि कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन का नाम बदल कर दिया गया क्या, इसका नाम बदल कॉमनवेल्थ स्पोर्ट कर दिया गया। अस्त्र MK3 मिसाइल जो है इसका नाम बदल के गांडीव कर दिया गया, गांडीव। ये क्या है, अस्त्र MK3 मिसाइल, अस्त्र MK3 जो है क्या है, एक प्रकार का ये मिसाइल है, और इसका नाम कर दिया गया है गांडीव कर दिया गया, ये नया नाम है ना। तो याद रखिएगा ये सब। और कॉमनवेल्थ गेम्स हो गया। राजस्थान में फाय सागर झील का नाम बदलकर इतना ही से आएगा क्वेश्चन, और भी जैसे जैसे नाम बदलते जाएगा, करंट से बने रहिए, अपडेट रहिए, और लक्ष्यवीर को ज्वाइन कीजिए, लक्ष्यवीर को सब्सक्राइब कीजिए, विशाल सिंह के साथ आइए, आप लोग जुड़िए, लाइव भी मैं आता हूँ, करेंट क्लास भी डालता हूँ, आप लोग जीरोफी भी आज डालूंगा, साइंस भी डालूंगा, तो आप लोग बने रहिए, सब क्लास आज डालूंगा, है ना। उत्तराखंड की एक सुरंग है, उसका नाम बदल क्या कर दिया है, सिक्कायर सुरंग कर दिया गया है ना।
भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का नाम क्या कर दिया गया, मैं बताया कि एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी कर दिया। भारत ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज का नाम क्या कर दिया, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी कर दिया गया है। पंचमढ़ी वन्य अभ्यारण्य का नाम क्या कर दिया गया है, भभूत सिंह वन्य जीव अभ्यारण्य कर दिया गया है। ये एमपी में है, मैंने लिख दिया बोर्ड पर पिछले बार, उसमें तो बिहार के गया शहर का नाम क्या कर दिया, गया जी कर दिया गया है। तो इतना सारा नाम चेंज हुआ है, तो आप लोग दोस्तों मन से पढ़िए और अच्छे से याद कीजिए, क्लास को रेगुलर अटेंड कीजिए, है ना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, कहीं जाइए मत, है ना, जुड़े रहिए लक्ष्यवीर से।